एवरीवन स्टेयर्स एट द किंग्स फनी हेड, हर कोई राजा की उस फनी हेड को घूरता है। किंग टेकिंग ऑफ हिज हेड, लुकिंग एट इट, देन पुटिंग इट बैक ऑन हिज हेड अगेन, अपनी हेड को नीचे उतारता है, एंड लुकिंग एट इट, और उसको देखता है, एंड देन पुटिंग इट बैक, और उसको वापस अपने बैक ऑन हिज हेड अगेन, वापस अपने हेड पे रख लेता है। माई हेड, मेरी हेड। व्हाट्स रॉन्ग विथ माई हेड, क्या गलत है मेरी हेड के साथ? इट्स अ वेरी गुड हेड, ये तो बहुत अच्छी हेड है। प्राइम मिनिस्टर नो डाउट योर मैजेस्टी, हाँ सर, निस्संदेह ये बहुत अच्छी हैट है। बट प्रीवियस किंग वोर अ क्राउन, लेकिन जो हमारा प्रीवियस किंग था वो एक क्राउन पहनता था। किंग व्हाट इन दिस ब्लेजिंग सन, क्या ऐसी कड़ी धूप में? डिड ही गेट अ सन स्ट्रोक, क्या उनको कोई सन स्ट्रोक हुआ? प्राइम मिनिस्टर ओ नो योर मैजेस्टी, नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। द प्राइम मिनिस्टर गोज अप टू द थ्रोन, प्राइम मिनिस्टर वापस थ्रोन की तरफ जाता है, थ्रोन पे ऊपर चढ़ता है, एंड वॉकिंग विद द लिम्प, और लड़खड़ाता हुआ चलता है, लाइक द किंग, जैसे कि राजा चलता है। गोज डाउन ऑन वन नी, और अपने एक घुटने पर झुक जाता है, एंड किसेस द किंग्स हैंड, और राजा के हैंड पे उसको किस करता है। यू कैन सी दैट इज इन द picture. Okay, now turn the next page, page number 40. Yes, come on the top of the floor, top of the page. King, what's the matter with you? क्या मैटर है, ये सब क्या मैटर है? प्राइम मिनिस्टर आई हैव क्रैम्प्स इन माई लेग, मेरे क्या है, लेग में थोड़े क्रैम्प्स हैं, मतलब मांसपेशियों में ऐंठन है। क्रैम्प्स मीन्स होता है कि मांसपेशियों में थोड़ी मोच आ जाना, जकड़न आ जाना। योर मैजेस्टी द फर्स्ट कोर्टियर फॉलोज ऑल्सो लिम्पिंग, अब फर्स्ट कोर्टियर आता है और वो भी वैसे ही लिम्पिंग करता है, यानी लड़खड़ाता हुआ चलता है। किंग व्हाट अनदर वन विथ क्रैम्प्स, क्या तुम्हारे भी पैर में क्रैम्प्स हैं? फर्स्ट कोर्टियर नो स्प्रेन्ड एंकल, स्प्रेन्ड एंकल मीन्स एंकल में जकड़न होना, यानी एड़ी में मोच आ जाना। योर मैजेस्टी मेरी एंकल में क्या है, स्प्रेन है, यानी कि एड़ी में मोच आ गई है। किंग डियर मी हाउ अनफॉर्चुनेट, कितनी दुख की बात है। क्रैम्प एंड अ स्प्रेन्ड एंकल, दिस इज अ पैलेस इजंट इट, ये तो एक पैलेस है, क्या नहीं है? एंड नॉट अ हॉस्पिटल, कोई हॉस्पिटल नहीं है कि यहाँ पे लोगों को अलग अलग तरह की परेशानी लिए हुए हों, यानी प्रॉब्लम्स के साथ हो। नाउ द सेकेंड कोर्टियर फॉलोज बट ही डजंट लिम्प, अब सेकेंड कोर्टियर आता है लेकिन वो लिम्प नहीं करता है। नाउ द सेकेंड कोर्टियर फॉलोज बट ही डज नॉट लिम्प, दैट मीन्स सेकेंड कोर्टियर जो होता है वो भी उनके बाद आगे जाता है राजा को वो करने, प्रणाम करने, बट ही डज नॉट लिम्प, लेकिन वो लिम्प नहीं करता, यानी वो लड़खड़ाता नहीं है। किंग टू द सेकेंड कोर्टियर एज ही नील्स, जैसे ही सेकेंड कोर्टियर राजा की तरफ झुकता है अपने घुटनों पे, तो वो उसे कहता है देयर सीम्स टू नथिंग रॉन्ग विथ यू, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं लग रहा है। सेकेंड कोर्टियर यस योर मैजेस्टी आई हैव ऑलवेज बीन वेरी हेल्दी, मैं हमेशा फिट एंड फाइन यानी मैं बहुत ही हेल्दी रहता हूँ, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। किंग डियर मी यू सीम टू बी अ यंग मैन विद अ माइंड योर ओन, डियर मी मेरे प्यारे, मुझे लगता है कि तुम एक यंग मैन हो विद अ माइंड योर ओन, जिसका अपना सेंस ऑफ ह्यूमर है, यानी जो अपना माइंड को यूज़ करता है। नाउ पॉइंटिंग टू द नेबर्स, अब उन नेबर्स की तरफ पॉइंटिंग करते हुए कहता है व्हाट वुड यू डू विथ दीज टू क्वारलसम पीपल, तुम इन दो झगड़ालू लोगों के साथ क्या व्यवहार करोगे, यानी तुम क्या करते इन दो झगड़ालू लोगों के साथ। प्राइम मिनिस्टर, बीच में ही प्राइम मिनिस्टर बोलता है इफ आई मे सजेस्ट योर मैजेस्टी आई शुड पुट देम बोथ इन प्रिजन, अगर मुझे आप कुछ
मेरा सजेशन मांगे तो मेरा सजेशन तो ये है कि मैं इन दोनों को ही जेल में डाल देता। किंग टू द सेकेंड कॉर्टियर। अब सेकेंड कॉर्टियर से किंग पूछते हैं व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करते। सेकेंड कॉर्टियर आई शुड लिसन टू वॉट दे हैव टू से। मैं पहले इन दोनों को सुनता कि ये क्या कहना चाहते हैं। किंग अ गुड आइडिया, अच्छा आइडिया है। टू द नेबर्स, नेबर्स को कहता है कम फॉरवर्ड एंड लेट हियर वॉट यू हैव टू से फॉर योर सेल्फ। आगे आओ और दोनों बारी बारी से बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो अपने बारे में। फर्स्ट नेबर The dog belongs to me, your majesty, and he says it is his, pointing his finger at the other man. फर्स्ट नेबर कहता है डॉग मेरा है, लेकिन ये जो दूसरा नेबर है, ये दूसरा व्यक्ति है, ये कहता है कि ये मेरा है। सेकेंड नेबर ही लाइज, वो झूठ बोल रहा है, योर मैजेस्टी द डॉग इज माइन, ये मेरा डॉग है। इट वॉज गिवन टू मी बाय माई ब्रदर लास्ट अगस्त, ये मेरे भाई ने मुझे लास्ट अगस्त में दिया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट 41 नंबर पेज। किंग वेल वन ऑफ यू मस्ट बी लाइंग। अब तुम दोनों में से एक जना तो झूठ बोल रहा है। हु इज इट, वो कौन है। इज देयर एनीवन हियर, क्या कोई ऐसा है यहाँ हु कैन टेल व्हाट इज टू बी डन नाउ, कि अब क्या करना चाहिए। फर्स्ट कॉर्टियर व्हाई नॉट डिवाइड द डॉग इन टू एंड गिव देम हाफ ईच। फर्स्ट कॉर्टियर कहता है हाँ, एक सजेशन है, इस डॉग को डिवाइड कर दो, आधा आधा बांट दो और दोनों को आधा आधा दे दो। किंग अ स्प्लेंडेड आइडिया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। टू द नेबर्स की तरफ देखते हुए कहता है डू यू मैन अग्री टू दैट, क्या आप दोनों इस चीज़ के लिए तैयार हो। फर्स्ट नेबर इफ़ योर मैजेस्टी थिंक्स फिट, अगर मेरे मालिक को यही उचित लगता है तो सही है। बट सेकेंड नेबर नो आई डोंट एग्री टू दैट, मैं इसके लिए एग्री नहीं हूँ। लेट हिम कीप द डॉग, ये डॉग इसी को लेने दो। योर मैजेस्टी इट्स गुड लिटिल डॉग, ये बहुत ही प्यारा छोटा डॉग है। आई कांट बियर टू सी इट हार्म, मैं ये नहीं देख सकता कि इसको कोई हार्म हो। लेट हिम हैव द डॉग, ये डॉग इसी को लेने दो। किंग हम इट सीम्स क्वाइट क्लियर हु इज द ओनर। अब तो ये बहुत साफ हो गया है कि इस डॉग का मालिक कौन है। फर्स्ट नेबर आई एम योर मैजेस्टी, मैं ही हूँ। मे आई हैव माई डॉग, क्या मैं अपना डॉग ले लूँ। एंड गो होम नाउ, और मैं घर जा सकता हूँ प्लीज़ योर मैजेस्टी। किंग कहता है टू द सोल्जर्स को कहते हैं टेक हिम ऑफ टू प्रिजन, इसको प्रिजन यानी जेल में डाल दो। फर्स्ट नेबर बट वाई योर मैजेस्टी, लेकिन ऐसा क्यों मेरे मालिक। यू कैन सी इन द पिक्चर। किंग सेवरली बी स्टिल, सीधे खड़े रहो। यू विल गो टू प्रिजन फॉर 2 रीजन्स, तुम 2 कारणों से प्रिजन यानी जेल में जाओगे। फर्स्ट बिकॉज यू वर फाइटिंग इन द स्ट्रीट, एंड पहला तो तुमने स्ट्रीट में झगड़ा किया। एंड सेकेंड बिकॉज यू ट्राई टू स्टील दिस डॉग, इस डॉग को चुराना चाहा तुमने। विच डज नॉट बिलोंग टू यू, जो कि तुम्हारा नहीं है। अवे विथ हिम, दूर हो जाओ। नाउ टर्न द पेज नंबर 42। सी ऑन द टॉप द सोल्जर लीड हिम ऑफ, सोल्जर उसे पकड़ के ले जाते हैं। किंग द अदर मैन इज द राइटफुल ओनर ऑफ द डॉग, ये जो अदर मैन है वो ही इसका असली मालिक है डॉग का। ही इज़ फॉन्ड ऑफ हिज डॉग, उसे तो डॉग इतना प्यारा है, वो उस डॉग का फॉन्ड है, यानी उस पर बहुत ज़्यादा प्यारा है। एंड कुड नॉट बियर टू सी इट हार्म, और वह ये नहीं देख सकता कि इसको हार्म हो। टू द सेकेंड नेबर, सेकेंड नेबर की तरफ इशारा करते हुए कहता है टेक योर डॉग होम नाउ, अपना डॉग लो और अब तुम घर जा सकते हो। सेकेंड नेबर थैंक यू योर मैजेस्टी, ही टर्न्स टू गो आउट, और वो जाने के लिए मुड़ता है। द किंग राइजेस, टेक्स ऑफ हिज हैट एंड पुट इट ऑन द थ्रोन,
किंग उठता है, अपनी हेड को उतारता है और उस थ्रोन पर रख देता है। देन वॉक क्वाइटली नेचुरली अप टू द प्राइम मिनिस्टर, और फिर एकदम नेचुरल यानी बिना लड़खड़ाए हुए प्राइम मिनिस्टर की तरफ जाता है वॉक करते हुए। किंग कहता है, हैव यू स्टिल गॉट क्रैम्प्स, क्या अब भी तुम्हारे पैर में क्रैम्प्स है? प्राइम मिनिस्टर, नो योर मैजेस्टी, द पेन इज गोइंग ऑफ, दर्द तो चला गया है। प्राइम मिनिस्टर देखता ही रह जाता है कि अरे ये राजा तो एकदम सही है। नाउ किंग, सो द पेन इज गोइंग ऑफ, रबिश, तो दर्द गायब हो गया है। क्या कह रहे हो तुम? यू लिम्प्ड, तुम तो लड़खड़ाए थे, बिकॉज आई लिम्प, क्योंकि मैं लड़खड़ाता हुआ चला था। यू ऑल ट्राई टू फ्लैटर मी, तुम सब ने मेरा फ्लैटर मीन्स चापलूसी करना चाहा, बाय इमिटेटिंग ऑल द फुलिश थिंग आई डिड, उन सभी चीज़ों को इमिटेट यानी नकल करते हुए जैसा कि मैं करता था। I put on a limp and wore a ridiculous hat to find out if there were any honest people in this court. मैंने ये जो लिम्प किया और ये रिडिकुलस यानी इतनी बकवास सी हैट जो है वो पहनी बेहुदा सी, तो वो उसका कारण ये था कि मैं ये पता लगाना चाहता था कि इफ़ देयर वर एनी ऑनेस्ट मैन इन दिस कोर्ट, क्या इस कोर्ट में कोई ऑनेस्ट मैन भी है? आई हैव फाउंड वन, और वो मुझे मिल गया है। फर्स्ट कोर्टियर, आई एम ऑनर्ड योर मैजेस्टी, हाँ मैं ही वो ऑनर्ड पर्सन हूँ। किंग, ओ आई डिडंट मीन यू, मेरा मतलब तुम नहीं। यू टू द सेकेंड कोर्टियर, सेकेंड कोर्टियर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, हाँ तुम ही हो। आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट, यू रियली ऑनेस्ट हो। यू कैन बिकम माई प्राइम मिनिस्टर, और अब तुम ही मेरे प्राइम मिनिस्टर बनने लायक हो। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द कंप्लीट एक्ट, ये एक्ट कंप्लीट हो गया। व्हाट वुड यू लर्न, क्या सीखा आप लोगों ने इस लेसन से, स्टोरी से, इस एक्ट से? यस, यू लर्नड इट कि वी शुड नॉट इमिटेटिंग बैडली, हमें हर समय किसी की नकल नहीं करनी है, बट वी शुड थिंक अबाउट इन आवर ओन वे, हमें अपने तरीके से हर बात को सोचना चाहिए, ना कि हर समय किसी को इमिटेट करना चाहिए, जैसे कि कोर्टियर्स और प्राइम मिनिस्टर ने किया। But the second courtier didn't imitate, and he became the new prime minister. Okay, so students, again read this chapter again and again and try to understand the meaning. Okay, thank you.